Hi everybody, today's video is going to be very interesting for those people who love using idioms in their daily life. So सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि idioms होते क्या हैं. idioms होते हैं मुहावरे, जिनको हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं. कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं idioms करके, but the correct pronunciation is idioms. So I am here with 10 daily use idioms which you can easily use while conversating with someone. So सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट idiom and I am sure you people must be aware of this. So the first idiom is break the ice. जब भी हम किसी से बातचीत शुरू करने की बात करते हैं कि हम कहीं बैठे हैं एंड वी वांट टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस. जैसे मैंने सेंटेंस देखी यहाँ लिखा है शी टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, कि उसने बातचीत शुरू करने के लिए एक जोक बोला. सो अब आपने याद रखना है कि वेन एवर यू आर सिटिंग समवेयर विद समवन विच whom you do not know और with whom you are not talking to, तो आपने जब भी बातचीत शुरू करनी है तो आप लोग ये वर्ड का ज़रूर, ये इस ईडियम का ज़रूर यूज़ करना. ब्रेक दी आइस मीन्स बातचीत शुरू करना. द नेक्स्ट वन इज़ पीस ऑफ केक. सो ये चीज़ हम ये ईडियम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत आसान हो, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इजी हो, उसको बोलते हैं हम पीस ऑफ केक. फॉर एग्जाम्पल दिस होमवर्क इज़ अ पीस ऑफ केक, दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक. सो जो चीज़ बहुत इजी हो, बहुत आसान हो, उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक. उसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं पीस ऑफ केक. सो द नेक्स्ट वन इज़ हिट द बुक्स. जब भी मदर्स ने स्पेशली बच्चों को बोलना हो कि पढ़ाई करनी शुरू कर दो, सो दे शुड यूज़ द ईडियम हिट द बुक्स. यू नीड टू हिट द बुक्स और आई नीड टू हिट द बुक्स बिफोर एग्ज़ाम्स, कि मुझे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए या करनी पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले. सो द ईडियम इज़ हिट द बुक्स. नेक्स्ट इज़ अंडर द वेदर. जब भी कोई बच्चा या कोई भी इंसान बीमार हो, अस्वस्थ महसूस करे, तो उसे ये ईडियम यूज़ करना चाहिए दैट आई एम अंडर द वेदर टुडे, मीन्स आई एम नॉट वेल. सो रादर देन यूजिंग द वर्ड आई एम नॉट feeling well or I am sick or I am ill, you should use this fancy idiom I am under the weather today. So next is in a hurry. जल्दी में होना. I can't talk, I am in a hurry. ये तो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते ही हैं. It is also a kind of daily easy using idiom. In a hurry means जल्दी में होना. Next is on time. On time means समय पर. She always comes on time, कि वो कभी लेट नहीं होती. She always comes on time. So for punctual we can use this word on time. Next is very interesting, spill the beans. Spill the beans का मतलब होता है राज खोल देना. जब हमने किसी को बात ना बतानी हो या किसी को सरप्राइज़ देना हो तो हमें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, ये इडियम यूज़ करना चाहिए, spill the beans. Do not spill the beans about the surprise, कि तुम सरप्राइज़ की बात किसी को बता के राज खोल के सरप्राइज़ ख़राब मत कर देना. Do not spill the beans about the surprise. Next is कीप एन आई ऑन. कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी पे नज़र रखना. प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग. ध्यान रखना या नज़र रखना. कीप एन आई. द लास्ट वन इज़ फीलिंग ब्लू. फीलिंग ब्लू का मतलब होता है उदास महसूस करना, सैड होना. सो फीलिंग ब्लू मीन्स उदास महसूस करना, अपसेट होना या फिर सैड होना. She is feeling blue today. Or if you are upset, you can say to someone that I am feeling blue today. So these were very easy idioms which you can easily use in your daily life. Thank you and stay tuned for the next